नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे पहले आप सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम 78 वर्ष अपने स्वतंत्रता के पूरा कर चुके हैं और 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है जो आज दिन भर देश और विदेश हर जगह मनाया गया। परंपरागत तरीके से माननीय प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से अपने अब तक के सबसे लंबे भाषण से देश को अनुग्रहित किया, तरह तरह की बात किए। पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम लाल किला से लिया है। उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यह कहूँगा कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ के आज 100 वर्ष हो गए हैं। 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ था और ये 2025 चल रहा है। तो संघ के 100वें वर्षगांठ पर लाल किला का प्राचीर से संघ के स्वयंसेवक का रूप में उनका संबोधन और नाम लेना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। राजनीतिक विरोधी लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। मेरा विषय आज वो नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो विषय या तो लोग करते नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मित्रों, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि हम कितना स्वतंत्र हो गए हैं। अब स्वतंत्रता की बात और स्वतंत्रता की सीमा पर चर्चा करने से पहले आपको बताऊं कि मथुरा वृंदावन में एक संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज। एक देवकीनंद जी हैं। मतलब मथुरा, काशी, वृंदावन ये तो संतों का जमवाड़ा है। उसमें प्रेमानंद जी का आजकल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं भी उनके एक फैन में से हूं। वो इसलिए कि प्रेमानंद जी को मैंने कोई चमत्कारिक काम करते, चमत्कारिक बात करते नहीं सुना है। जितनी वीडियो उनको देखा हूं या जो प्रकाश में आया है, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी, प्याज खाने से पाप लगता है, लोग बताते हैं। तो उन्होंने कितना बढ़िया बात कहा कि देखो, प्याज जहां से आता है आलू वहीं से आती है, कौन वहीं से आता है। तो आलू और कौन खा सकते हैं, तो प्याज क्यों नहीं खा सकते। लेकिन चूंकि प्याज तमोगुणी है, उससे शरीर में तामस बढ़ता है और हम सन्यासी हैं। हमको तमोगुण, रजोगुण त्याग करके सत्वगुण को अपनाना पड़ता है। इसीलिए हमको इससे परहेज रखना चाहिए। और जो लोग सन्यास जीवन में हैं, उन्हें प्याज से परहेज करना चाहिए। और जो लोग गिरह जीवन में हैं, उन्हें खूब प्याज खाना चाहिए। प्याज बुराई नहीं है, वो वैसा पाप नहीं है जैसे कोई मुर्गा मछली मांस खा रहा है। इतना साफ मुंह से बोलने वाला आदमी वाकई भगवान के शरण में माना जाएगा। अभी हाल ही में विराट कोहली मिलने गया था और उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा। तो उन्होंने बोला कि महाराज, हमारे लिए क्या सेवा है, हम कौन से भगवान का पूजा करें। तो देखिए उन्होंने कितना बढ़िया बात कहा। बोला, विराट कोहली, तुम्हारा तो भगवान खेल है, क्रिकेट तुम्हारा भगवान है, और इस लड़की का भगवान सिनेमा है। जिस क्षेत्र में तुम हो वही तुम्हारा भगवान है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है वही मैं हूं। गीता में भगवान राम ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है। इतना साफ बोलने वाले संत का इज्जत होना चाहिए। उसी संत के पास एक समस्या आया। एक देवकीनंदन जी, एक और जी हैं, अपने दरबार में। हालांकि उनकी बहुत बातें अनाप शनाप लगती हैं, मैं इसलिए उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। मुझे उनकी बातें, मतलब संत हो करके वो अन्यास कई चीजों में घुसे रहते हैं। हर बात का जवाब देना वो समझते हैं कि मेरा फर्ज है, और हर बात के जवाब देने में यह जवाब निकल गया। हालांकि जवाब उनका बिल्कुल सही है, मैं उनके जवाब के साथ हूं। लेकिन आप संत हैं, तो जो आपके सामने संन्यास और अध्यात्म की बात है उसी पर चर्चा करें। अब आपने ब्याह किया कि नहीं किया, पति शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पति मारते हैं कि नहीं मारते, यह सब भी आप कहेंगे तो आप हास्यास्पद स्थिति को प्राप्त करेंगे, और वो उनकी स्थिति हो गई है।
लेकिन चूंकि वही मामला प्रेमानंद जी के पास आया है और प्रेमानंद जी ने कहा है, उस पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं, शेल्टर लेकर के प्रेमानंद जी का, उस सन्यासी का नहीं। प्रेमानंद जी के पास आए कि भाई एक साधु से एक महिला ने पूछा अपनी आज की जीवनचर्या पर, तो साधु जी ने कहा कि देखो जो 5 जगह मुंह मार के आती है वो पतिव्रता नहीं है, आप क्या कह रहे हैं। प्रेमानंद जी चाहते तो उसको अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी ने कहा है कि सभी विषयों की जानकारी हमको है नहीं, आपको जो विषय की जानकारी नहीं उसे कहिए कि मैं इस विषय में नहीं जानता। हम सन्यासी आदमी है, दाम्पत्य का चीज हमको पता ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया है कि भाई शादी का क्या अनुभव होता है, तो हम उस पर क्या बात करें जिसका अनुभव ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भागना नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए जो खबरें मैं सुन रहा हूं कि शादी से पहले लोग इनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो जो लड़की शादी से पहले 5-7 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है वो किसी एक आदमी के साथ वफादारी से रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता हूं। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज चर्चा उसी विषय पर। अब टीवी पर तरह तरह के सवाल है, सोशल मीडिया पर खूब बवाल है। बवाल करते करते एक लड़की ने कहा कि भाई मेरी मर्जी है, मैं जब तक आदमी गाड़ी खरीदता है तो टेस्ट ड्राइव लेता है, जो कि 5-10 साल के बाद या साल भर के बाद छोड़ देने वाली चीज है। शादी तो पूरा जीवन के हो रहे, तो हम टेस्ट ड्राइव ना लें, इसमें बुराई क्या है। देखिए मित्रों, वो जो महिला है वो अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने स्वभाव के अनुसार कह रही है। आप उसको ही लेकर के धुनी रमाए बैठे हैं, तो इसमें दोषी आप हैं, वो नहीं है। इसलिए कि भाई अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वो तमिल ही तो बोलेंगे, आप आंध्रा में जाएंगे तो वो तेलुगु बोलेंगे, आप कर्नाटक में जाए तो कन्नड़ बोलेंगे, इंग्लैंड में जाए तो अंग्रेजी बोलेंगे। अब आप कहेगा कि भाई मैं तो भोजपुरी वाला आदमी हूं और ये कन्नड़ बोल रहा है, आपको आश्चर्य लगेगा ना। तो अगर आपको कन्नड़ पसंद नहीं है तो आप कर्नाटक काहे गए हैं। तो अगर आपको संस्कार पसंद है तो आप संस्कार विहीन महिला से बात क्यों कर रहे हैं। वो संस्कार आपका संस्कार नहीं है और उसके पास आपका संस्कार नहीं है। तो एक संस्कार विहीन महिला जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसमें चरित्र का मतलब कहते कि बताओ ये पेशाब करने वाली जगह को आप चरित्र मानते हैं। इस तरह की ऊंची और ओछी सोच रखने वाली, मतलब गंदगी में ऊंचाई और ओछी सोच रखने वाली को आप अगर अपने साथ मिलाएंगे तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक सिनेमा में नाचने वाली महिला है, वो कही थी कि यार करवा चौथ तो हमसे ना होगा जी, दिन भर भूखे में नहीं रह सकती। नहीं, आपके लिए बना भी नहीं है। करवा चौथ संस्कारी शालीन महिलाओं के लिए बना है, जिसको हमारे यहां देवी माना गया है। वो देवियों के लिए जिनको आप पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति है कि अब मेरी पत्नी रेणु देवी है, वो रेणु सिंह नहीं है। मेरी माताजी शांति देवी लिखा जाता था। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो सिंह की जगह देवी हो जाती है। तो हमारे यहां जो व्याहता महिला वो देवी है, पूजनीय है। तुम नहीं हो। करवा चौथ पूजनीय देवियों के लिए है, तुम्हारे जैसे वेश्याओं के लिए नहीं है। तो अब एक देवी की तुलना एक वेश्या के मुंह से सुन करके तो वो देवी के लिए अपमानजनक शब्द होगा। और स्वतंत्र हो इतना हो गए कि खुलेआम कह रही है कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। सरेआम चर्चा वो पहले एक हीरो के साथ रहती थी, फिर एक और के साथ रहती थी, उससे मन भर गया, टेस्ट ड्राइव ले लिया, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो तीसरे से रह ली, फिर वो पहले के शादीशुदा वाले के साथ रह ली, लगे यार उसका ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कल्चर क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपका संस्कृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है। क्योंकि मक्खी पूरे शरीर में वही बैठती है जहां मवाद होता है। आप स्नो पाउडर लगा लीजिए, ठीक तरह नहा लीजिए, लेकिन अगर कहीं फोड़ा हुआ होगा तो मक्खी वहीं जाकर के बैठेगी, क्योंकि वो गंदगी पे बैठ सकती है। आपने किसी सुअर को स्विमिंग पूल में नहाते देखा है तो बताए नहीं, वो गंदगी में आएगी, उसको कीच में ही नहाना है। तो आप स्वतंत्रता पर मैं यही आपको कहूंगा कि उनकी स्वतंत्रता छोड़ी, वो इतना स्वतंत्र हो गई कि सरेआम कह रही है कि हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, इसमें क्या बुराई, क्योंकि वो उसका कल्चर है। 2-3 बातें और बता दो। बहुत सुनने में आता है कि नीयत तुम्हारी खराब है और कपड़ा मेरा देखते हो। नहीं, नीयत भी हमारा ठीक है और कपड़ा भी तुम्हारा ठीक है,
नियत हमारे हिसाब से हमारा ठीक है और तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से वो कपड़ा खराब है और तेरे हिसाब से मेरा नियत खराब है, मेरी नजर खराब है। तो जब जो लड़कियां, जो महिलाएं ऐसी कपड़ा पहनती हैं जिनके पहन के चलने में आदमी आधा अधूरा रहता है, इधर उधर दिखता दिखाता है, मतलब जब वो घर से पहन के चली तो उसकी इच्छा थी कि लोग मुझे देखें इधर उधर, यहां वहां जहां तहां। और अगर आप ना देखेंगे तो उसका कपड़ा पहनने का कोई मतलब नहीं रहा। और वही बाद में कहती हैं कि इसकी नजर खराब है। मेरा तो नियत ठीक था। नहीं, आप नग्न चलिए और हमारे नजर को दोष दीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस में मैं यही कहूंगा कि विचार इस पर भी हो कि क्या हम इसीलिए स्वतंत्र हुए थे कि हम नग्न होकर के चले? क्या हम इसीलिए स्वतंत्र हुए थे कि रोज रोज टेस्ट ड्राइव लेकर के चले? क्या हम इसीलिए स्वतंत्र हुए थे कि कुत्ते बिल्ली में कोई फर्क ना समझे? क्या हम इसीलिए स्वतंत्र हुए थे कि हमारा चरित्र नाम का कोई चीज रही ना? हम क्या इसीलिए स्वतंत्र हुए थे कि जिस काम के लिए गर्दनें कट जाती थी हम उसको हगने मुतने का जगह कह के चले? मित्रों, यह विचार जरूर करिएगा। समाज का पतन होता जा रहा है, इतना पतन होता जा रहा है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। और यह क्यों हो रहा है 2 मिनट कहा के वीडियो बंद करूंगा। इसलिए कि हम अभी मानसिक गुलामी से उबर नहीं पाए। आजाद हुए हम, चाहे बेशक कितना दिन हो गए, स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए हैं। 79वां आज हमारा मनाया जा रहा है, कल से 79वें वर्षों में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये 78-79 वर्षों में मानसिकता का गुलामीपन हमने हमारा खत्म नहीं हुआ है। 4 आदमी में अगर कोई आदमी अंग्रेजी बोलने लगेगा तो हम 4 लोग उसकी तरफ देखने लगेंगे। लेकिन अगर 3 आदमी, एक आदमी संस्कृत में पीएचडी है, एक आदमी इतिहास में पीएचडी है और एक आदमी हिंदी में पीएचडी है, उसके तरफ हमारी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमारी भाषाओं में पीएचडी किया है। हमारी गुलामी तो अंग्रेजों के साथ है, इसलिए हम अंग्रेज की तरफ जा रहे हैं। और ये जो परिधान है अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। अब इंग्लैंड में, पेरिस में भारतीय परिधान खूब जोरों पर है, लेकिन उनका उतरन पहनने का हमारा फर्ज है, कर्म है, हमारा शौक है। चूंकि हम मानसिक गुलाम हैं, वो जिन्होंने उतार के फेंक दिया हम उसको अपना रहे हैं और अपने आप में इतरा रहे हैं कि हम फैशनेबल हैं। तो उनको उनकी स्वतंत्रता मुबारक हो, आपको आपका संस्कार मुबारक हो। आप अपना संस्कार मत छोड़िए और उनकी स्वतंत्रता को आप छूइए नहीं। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।